यदि 29 मई को ही केल्हारी थाना में पीड़ित कमल नयन तिवारी की शिकायत दर्ज कर ली गई होती तो शायद उन्हें न्याय की तलाश में सरगुजा रेंज पुलिस महानिरीक्षक आईजी दीपक झा तक नहीं जाना पड़ता। लेकिन आरोप है कि शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, बल्कि समझौते का दबाव बनाया गया। अब आईजी के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज होने से पुलिस कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम बिछिया टोला निवासी कमल नयन तिवारी का आरोप है कि 29 मई की रात उन्होंने नदी में चल रहे कथित अवैध रेत खनन का वीडियो बनाया था और इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, मोबाइल छीन लिया गया तथा जान से मारने की धमकी तक दी गई। पीड़ित का कहना है कि घटना के तत्काल बाद वह केल्हारी थाना पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उन्हें कहा गया कि समझौता कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। जी हां, आपको बता दें कि पीड़ित के अनुसार उनका मोबाइल लगभग 12 दिनों तक थाना में रखा गया। इस दौरान उनके बैंकिंग कार्य, आधार से जुड़े काम, परिवार को आर्थिक सहायता भेजना और दैनिक जीवन के अनेक जरूरी काम प्रभावित हुए। उनका आरोप है कि मोबाइल लौटाते समय कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए और मोबाइल में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण फोटो एवं वीडियो भी हटाए गए। आवेदन में उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और कथित रूप से सबूत मिटाने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। कमल नयन तिवारी ने आरोप लगाया कि यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो उन्हें एसपी कार्यालय, जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कई जगह गुहार लगाने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला तो वे अंबिकापुर पहुंचकर सरगुजा रेंज पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा से मिले और पूरी घटना की जानकारी दी। जी हां, आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को प्रमुखता से उठाने वाले संवाददाता देवेंद्र सिंह चंदेल राजपूत की भूमिका की भी पीड़ित ने सराहना की। कमल नयन तिवारी ने कहा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित और प्रसारित होने के बाद ही प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ी और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जागी। पीड़ित ने सरगुजा रेंज पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके हस्तक्षेप के कारण ही मामले में कार्रवाई संभव हो सकी। अब क्षेत्रवासियों की निगाह इस बात पर टिकी है कि दर्ज अपराध में आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है, कथित अवैध रेत खनन की जांच किस दिशा में बढ़ती है तथा शिकायतों की अनदेखी और सबूतों के कथित छेड़छाड़ के आरोपों पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होती है या नहीं। नमस्कार, आज टीटीएन न्यूज चैनल आज एमसीबी जिले के केल्हारी थाने में आया हुआ है। इस थाने की अजीबोगरीब कहानी है। यहाँ पर केवई नदी बहती है और केवई नदी में रेत उत्खनन होता है। रेत उत्खनन की लीज तो है मगर कोई भी कायदे कानून से नहीं होता। अवैध तरीके से रात में पोक लेन लगाकर और खुदाई की जाती है और जो नियम है उसके अवरुद्ध होता है, नियम से अलग हो रही है, जिसकी शिकायत लंबे समय से यहाँ पर हो रही थी। मगर कहीं ना कहीं जिला स्तर के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के मौन होने से या उनके द्वारा किसी प्रकार की इनको स्वीकृति रहती है और ये यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। इसी घटनाओं से लगा हुआ आज हम एक घटना आपको जानकारी देना चाहते हैं। इस थाने में यहाँ पर कमल नयन तिवारी जो ये केवई नदी के पास 29 तारीख को कुछ ही काम से घूम रहे थे और वीडियो बना रहे थे। वहां के रेत उत्खनन करने वाले ठेकेदार के गुर्गे और ठेकेदार ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और उस दुर्व्यवहार करने के साथ मारपीट की, इनका मोबाइल छीना और जब इसकी रिपोर्ट इन थाने में लिखवाने ये आते हैं तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और ये इसी रिपोर्ट को लेके एसपी मैडम के पास मनेनगढ़ जिला पे जाते हैं, वहां गुहार लगाते हैं, वहां उनके ध्यान नहीं दिया जाता। फिर ये मजबूर होके आईजी साहब अंबिकापुर संभाग जाते हैं और अंबिकापुर संभाग जाने के बाद आईजी साहब जब इनकी घटना को सुनते हैं और इनके लिखी हुई शिकायत ये देते हैं और उनके सुनने के बाद तो तत्काल इस कार्यवाही को करने के लिए आदेश होता है और थाना उसके बाद एफआईआर लिखता है। तो ये एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह लगता है पुलिस केल्हारी पर और यहाँ के थाना प्रभारी पर कि क्या कोई पीड़ित अगर आता है तो उसको आईजी एसपी के पास जाना पड़ेगा तब एफआईआर लिखाई जाएगी कि आपका कर्तव्य है कि एफआईआर किया जाए। आइए हम इस पीड़ित से भी इनसे जानना चाहते हैं कि इनका
पक्ष लेते हैं और इनसे सुनना चाहते हैं इनकी क्या पीड़ा थी और क्या रिपोर्ट थी। हम इसको लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं और इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? कमल नयन तिवारी। आपके साथ जो घटना हुई उसको पूरी विवरण बताएं फटाफट। मैं केवई नदी बिछिया में टहलने के लिए गया था, तो वहाँ रेत खदान तारीख वाली बताइए, कब की तारीख है? 29/5/2026 की घटना है। तो वहाँ पास मेरे को मार पीट किए, घसीट के बाद पोकलेन मशीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे थे। मैं जान बचा कर वहाँ से भागा, तो मैं किल्हारी थाना आया। थाना में भी मेरा FIR दर्ज नहीं की गई 29 तारीख को। मैं 30 तारीख को भी किल्हारी थाना आया, वहाँ पर भी FIR दर्ज नहीं की गई। फिर मैं SP मैडम के पास गया, वहाँ SP मैडम के पास मैं FIR दर्ज कराया, वहाँ पर भी कुछ दिन होने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर कलेक्टर महोदय जनदर्शन में दिया, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं IG साहब के पास गया, IG साहब के पास जाके मैं आवेदन दिया और उनको मैं बताया, पूरी विवरण दिया। फिर उन्होंने मेरी समस्या सुनी और फिर मेरे को उन्होंने खाना वाना खिलाया, 500 रुपये भी दिए, आर्थिक मदद दिए। इसके बाद अपना संपर्क नंबर भी दिए और बोले कुछ भी होता तो इस नंबर से संपर्क करते रहना, और बोले कि जाओ आप 48 घंटा के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या 48 घंटे में कार्रवाई हुई? 48 घंटा के अंदर कार्रवाई हो गई है। आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? इस कार्रवाई से संतुष्ट। आपकी FIR लिखी गई, इसकी कॉपी आप बताएंगे क्या? FIR कॉपी यह मेरे पास है, लिखी गई है। मैं IG साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरे गरीब को मेरी मदद किए, 500 रुपये भी दिए और मैं उनका शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद। मगर फिर भी एक प्रश्न चिन्ह इस थाने पे लग रहा है, थानेदार पे लग रहा है, यहाँ के TI पे लग रहा है। जब आज हम ये इनके साथ आए हैं रिपोर्ट लिखाने और इनकी रिपोर्टिंग करने, तब भी यहाँ पर थानेदार उपस्थित नहीं थे और इन्होंने IG साहब और SP मैम से संपर्क किया और इनकी रिपोर्ट लिखी गई है। 11 बजे से लेके अभी टाइम हो रहा है 3:05। अभी जाके इनकी FIR दर्ज की गई है। अब कार्रवाई के लिए इंतजार किया जाएगा और हमको पूरी उम्मीद है कि कम से कम इस घटना पे उचित कार्रवाई होगी और अपराध